तो नमस्ते सलाम, मैं हूं आपका अपना अंश और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो आज की जर्नी होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको 1500 रुपये में मुंबई से लेके भूटान लेके जाने वाला हूं, और सिर्फ 1500 रुपये में। तो बने रहे आखिर तक, मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि कैसे कैसे आप जा सकते हो भूटान बॉर्डर के अंदर, वो भी सिर्फ बिल्कुल बजट में, सिर्फ 1500 रुपये के अंदर अंदर। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है आज की बात, इसके पहले मैंने जितना भी ट्रैवल किया इस रेलवे स्टेशन से, लोकमान्य तिलक से, बचपन से लेके अब तक, ज़िंदगी में पहली बार पे आज सुबह आया हूँ ट्रेन पकड़ने। तो अब आपको कितना पता अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने सालों में सबसे पहली बार आया ट्रेन पकड़ने, वो भी सुबह के वक्त, वरना हमेशा रात को आता था यहाँ ट्रेन पकड़ने। तो इंडियन रेलवे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम है कि जो अपनी वो चाय बेचते हैं उसे थोड़ा सुधार ले, उसे ज़रा दूध से बनाए, क्योंकि 10 रुपये में आजकल सब कोई दूध से चाय देता है, लेकिन वो जो IRCTC का जो चाय होता है वो दूध के पाउडर से बनता है, और इतना पीने के बाद ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। तो कभी भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अवॉइड करना IRCTC का चाय पीना, क्योंकि अगर आप पहली बार पी रहे हो तो आपको लगता होगा कि नहीं सेम होगा, लेकिन आप अगर एक बार पी लिए तो आपको चाय से नफरत हो जाएगी हो। तो जस्ट अभी स्टेशन के बाहर अपने स्टेशन को देखते देखते एंजॉय कर रहा हूँ चाय। और ऐसा कुछ LTT, अगर आप नहीं आए होगे तो आपको दिखाता हूँ LTT रेलवे स्टेशन। तो ब्यूटीफुल तो है, बाय नेचर ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं, कंस्ट्रक्शन है, सब बिल्डिंग है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, वो आप देख सकते हो अगर आप आज सुबह में आओ तो। क्योंकि मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इतने सालों में, पहली बार यहाँ आया LTT, वो भी दिन में आया, नहीं तो बाकी सब रात में आता तो सिर्फ काला काला दिखता ऊपर आसमान में। ये जो आप देख रहे हो लाइन में लगे हुए लोग अनरिजर्व टिकट निकालने के लिए, तो आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे लाइन से कैसे बच सकते हो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन में एंड्रॉयड हो आईफोन हो, रेल वन ऐप आता है एक, रेल वन, उसे डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद आप अपने घर बैठे आपको जहाँ भी जाना हो वहाँ का आप अनरिजर्व टिकट निकाल सकते हो, और रिजर्वेशन भी निकाल सकते हो, लेकिन अनरिजर्व वहाँ फटाक से मिलता है। आपको यहाँ आके लंबी लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। और उस ऐप में एक ऐसा भी है कि आपको 5-10 रुपये जो काउंटर पे मिलता है उससे और सस्ता मिलता है वहाँ टिकट, तो आपको वो भी फ़ायदा होगा, और लाइन में लगने से भी आप बचोगे। तो कभी भी आपको कहीं जाना और अनरिजर्व टिकट निकालना हो जनरल का, तो आप वो ऐप से ज़रूर निकालना। आज टिकट दिखाने का मौका मिला, जब मैं टिकट निकालता तो टिकट दिखाने का मौका ही नहीं मिला है, तो आज TC है। इतने पहले ही ट्रेन आ गई है, करीब अभी 8:05 का टाइम है और 2 घंटे अभी, और ये मेरे पीछे ट्रेन है वही है। मुझे लगा कि 7:30 बजे तक लगाएंगे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन बहुत ही जल्दी लगा दिया है। और हमारा कोच है S2, तो कोच में जाता हूँ और आपको डिटेल थोड़ा देता हूँ इस ट्रेन के बारे में और आपको कैसे जाना उसके बारे में। तो अगर आप ऐसे बड़े एक्सप्रेस टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन पे आओगे, आजकल आई थिंक छोटे रेलवे स्टेशन पे भी है, जो अल्कलाइन वाटर का जो लगता है, तो रेल नील का जो वाटर है वो 14 रुपये का आता है, और जो अल्कलाइन वाटर का ये भी 1 लीटर है तो ये 10 रुपये में आता है। तो अगर आप ये भी ले सकते हो, बस ये ब्रांडिंग नहीं होता है IRCTC का, नॉर्मल बॉटल होता है और वो अल्कलाइन वाटर होता है, तो ये 10 रुपये 1 लीटर आता है, और भरना हो तो वो भी आप भर सकते हो, 2 कि 3 रुपये में आई थिंक 1 लीटर होता है। तो ये कुछ है हमारे मॉडर्न इंडिया का पुराना ट्रेन का डब्बा, मतलब इतना पुराना हो गया कि अभी इसे क्रैश गार्ड में डालना पड़ेगा, फिर भी चला रहे हो इतने लॉन्ग रूट को। मतलब ऐसा कुछ बुरी बात नहीं, लेकिन मुझे बुरा लगता है जब पुराना डब्बा में जब मेरा रिजर्वेशन होता है तो, क्योंकि बाथरूम थोड़ा पुराने टाइप के होते हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन अभी मेरा नहीं है, बस आपको दिखा रहा था कि S7 कितना पुराना लग रहा है। तो S2 देखते हैं अभी कितना पुराना और क्या है। तो फाइनली आ गए अपने कोच के सामने, S2 38 सीट नंबर है, और ये जो LTT और डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन है, ट्रेन है सॉरी, तो इसकी आपको एक बात बताता हूँ, जो इंडिया की टॉप 5 लॉन्गेस्ट ट्रेन है उनमें से एक है ये LTT डिब्रूगढ़। मुंबई से जो चलती है करीब करीब 7 घंटा लेती है, तब आपको डिब्रूगढ़ पहुँचाती है। और ऐसा कुछ बाथरूम में, सॉरी आपका मूड ख़राब हो जाएगा देख के, लेकिन मुझे तो यहाँ भी 3 दिन रुकना है। तो फाइनली ट्रेन में आ गया, 38 अपर बर्थ है, और फुल हार्ड चेकिंग चालू है, आज क्या पता क्या है। TC लोग हर जगह घेरा घेरी कर रहे हैं इस ट्रेन में। और अभी आपको इस ट्रेन के बारे में बताया मैं, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट टॉप 5 ट्रेन है, मतलब उसमें से एक आती है। इसका टोटल जो रनिंग टाइम है वो 16 आवर्स है, मतलब आप पकड़ लो 2 दिन, तो करीब 3 दिन के, यहाँ 3 दिन में 12 घंटे कम, तो इतना इसका ट्रेन जर्नी है। तो अभी मुझे तो उसके पहले उतरना है, क्योंकि आपको भूटान लेके जाना है, मुझे भी जाना है। आपको बताता हूँ बजट में आप कैसे जा सकते हो, सिर्फ 1500 रुपये में आपको भूटान के अंदर लेके जाता हूँ मैं। तो अभी ट्रेन चालू होने का इंतज़ार करते हो, क्योंकि अभी 1 घंटा है ट्रेन चालू होने को, तब आपको पूरे जर्नी में आपको धीरे धीरे बताता हूँ मैं। तो फाइनली ट्रेन छूट गई है,
LTD और मैंने पैंट बदल के हाफ पैंट ले लिया है, पहन लिया है मतलब। तो हाफ पैंट पहना इसके पीछे का रीज़न क्योंकि 50 घंटा ट्रेन में बिताने का, और वो जीन्स पे इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो ये जीन्स इतना हार्ड कपड़ा है और वो पहन के मतलब 50 घंटा रुकना तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो अभी 8:05 को एग्जैक्ट यहाँ से छुट्टी है और परसों सुबह 2 बजे मुझे न्यू अलीपुर द्वार उतारेगी। अगर आपको भूटान जाना है तो आपको न्यू अलीपुर द्वार उतरना पड़ेगा और वहाँ से फिर हासीमारा के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। आपको डिटेल में बताऊँगा आगे आगे कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे जा सकते हो। तो अभी LTD से ट्रेन छूटी है मुंबई के और न्यू अलीपुर द्वार जाऊँगा मैं, और ट्रेन छुट्टी बोलते ही वैसे रुक गई साइडिंग में। तो चलिए अभी आगे का सफ़र आपको दिखाता हूँ। मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ कि रात से जगह हूँ। तो सबसे गंदगी अगर होगी ना ये ट्रेन में आज तक मैं देखा हूँ। ये आवाज़ आ रही है कि नहीं क्या पता, लेकिन इतना गंदा ट्रेन है ना कि, और इतना पैक है कि उस तरफ भी नहीं मैं जा सकता। तो ये जनरल और इसमें क्या फ़र्क है, इसका भी बाथरूम में आप देखें तो पूरा ख़राब है। फ्रंट में जो मेरे है आपको इससे दिखाता हूँ मैं, और दरवाज़ा खोलने का मन नहीं कर रहा है, तो इतना बेकार ये हालत है इसका। और वापस जाके सो जाता हूँ। अभी जस्ट सो के उठा, मैं सो जाता, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, मुँह भी धो लूँ। बेसिन में मुँह धोने का मन नहीं कर रहा है, इतना गंदा है। कितना पैक है ट्रेन, और मतलब टिकट के साथ वेटिंग वाले को जो अभी है चढ़ाते हैं उसके वजह से पूरा पैक है। अभी तो इधर जो मेरा एरिया खाली है उधर थोड़ा खाली है, उसके आगे। तो फाइनली महाराष्ट्र के बाद जो फर्स्ट बॉर्डर क्रॉस होता है वो आ गया MP। रात के 11 बजे जबलपुर। ये जबलपुर का रेलवे स्टेशन है और इसके पहले भी था जो फर्स्ट था MP का इटारसी, लेकिन वहाँ उस वक्त सोया था मैं। और अभी जबलपुर करीब रात के 11 बजे। तो ये करीब 4 बॉर्डर क्रॉस कर दिए, महाराष्ट्र से MP से यूपी से बिहार, फिर वेस्ट बंगाल जहाँ मैं जाने वाला हूँ अलीपुर द्वार। तो अभी यहाँ मूड होता है क्योंकि अंदर का बेसिंग तो पूरा ख़राब है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुबह से थोड़ा मूड होया अभी। ये अंदर का बेसिंग बहुत ही ख़राब है और इसके बारे में मैंने सुना तो था कि ये सबसे मतलब वर्स्ट इसके अंदर का होता है। गंदगी बहुत होती है ट्रेन में, इतनी लंबी दूरी भी और साफ़ सफाई भी नहीं होती है। अब जबलपुर है, बड़ा जंक्शन है, इटारसी भी बड़ा जंक्शन था, वहाँ भी नहीं हुआ कुछ। तो अभी क्या ही होगा, अभी देखते हैं पटना के बाद थोड़ा खाली होगा ट्रेन, तब साफ़ सफाई क्या है। प्रयागराज चौक, प्रयागराज है। फाइनली दूसरा स्टेट महाराष्ट्र से निकल गए, MP UP। और अभी UP का जो पहला स्टॉपेज था वो प्रयागराज ही था। ये कुछ ब्यूटीफुल सा स्टेशन प्रयागराज। दूसरी बार आया है यहाँ, मतलब इस बार तो बस स्टेशन पे ही हूँ। मिर्ज़ापुर UP का नेक्स्ट स्टेशन। ये स्टेशन फेमस हुआ था वेब सीरीज से, मतलब पहले से फेमस है, लेकिन नाम इसका सब वेस्ट। क्रॉस करने के बाद फर्स्ट बॉर्डर बिहार का फर्स्ट स्टेशन बक्सर। बक्सर का बोर्ड तो नहीं, लेकिन बक्सर का कोई क्लासेस है। इतनी जगह ट्रैवल करने के बाद फर्स्ट टाइम बिहार के सरजमी पर पैर रख रहा हूँ आज बक्सर सिटी में। मतलब एक ही स्टेट बाकी था, बक्सर। तो अभी बक्सर रेलवे स्टेशन पे करीब आधे घंटे से गाड़ी खड़ी थी, तो मैं बाहर आके देखा, मुझे लगा सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन पीछे जनरल डिब्बे में एक डेड बॉडी मिली, मतलब वो आदमी मर गया वहाँ, उसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। अब RPF जब तक क्लियर करेगी तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो बक्सर रेलवे स्टेशन पे रुकी है गाड़ी, करीब आधा घंटा होने को आया और 1 घंटा रुकेगी गाड़ी। सब बोल रहे क्या पता कितना रुकती है, बाहर जाके आपको दिखा है, मतलब वहाँ तो नहीं गया उतना आगे, लेकिन एक आदमी मर गया वहाँ, मलेरिया होता उसे बोल रहे थे, बहुत गर्मी है, तो पहुँच जाए वहाँ अभी बॉडी देखने।
बंगाल का बारसोई जंक्शन है और पूरा ट्रेन यहीं खाली होती है। उतरने की जगह नहीं, सब यहीं उतरे बारसोई में। पूरा ट्रेन यहीं खाली होता है बारसोई में। पूरा ट्रेन यहीं खाली होता है, किशनगंज और बरोई। ये हालत देख सकते हो, तो पूरा वेस्ट बंगाल में ही ट्रेन खाली होता है। करीब 60% उतर जाता है और थोड़ा बहुत सिलीगुड़ी में उतरेगा, अरे न्यू जलपाईगुड़ी में। तो अभी जो बरसोई में और यहाँ किशनगंज में 60% ट्रेन खाली हो गया। मेरा बोगी भी पूरा खाली हो गया जो भरा था। आपको दिखाता हूँ अंदर के बोगी। और एक किशनगंज का रेलवे स्टेशन, ये भी वेस्ट बंगाल में आता है। और जो बरसोई है इसके जस्ट पहले 50 किलोमीटर पहले, वो भी वेस्ट बंगाल में आता है। और ये जो दोनों विलेज है बरसोई और किशनगंज, ये दोनों मतलब बांग्लादेश बॉर्डर से करीब 20-25 किलोमीटर के अंदर अंदर ये विलेज है। मतलब आप यहाँ से भी बहुत लोग जाते हैं। मतलब मैंने बात किया, कंफर्मेशन नहीं, मुझे आर्टिकल नहीं पढ़े, लेकिन जो लोकल थे उनसे बात किया तो बोल रहे थे कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर पे बॉर्डर हम लोग आते जाते हैं। उनके यहाँ की औरतें भी हम शादी करते हैं, हमारे यहाँ की औरतें भी वहाँ जाती है शादी करके, तो बता रहे थे। और यहाँ ये दो जगह, अगर आप LTT से पकड़ोगे गाड़ी, मतलब मुंबई से अगर भूटान जाना है आपको, तो किशनगंज और बरसोई में पूरा ट्रेन खाली हो जाएगा। तो जब से मैंने ट्रेन पकड़ा है तब से अभी तक मैंने बेसिन यूज़ नहीं किया ट्रेन का। यही से अभी यहाँ आया हुआ रेलवे का बेसिन है, रेल स्टेशन का, वहीं मुँह धोऊँगा। तो इतना गंदा बेसिन है, बाथरूम भी मजबूरी में जा रहा हूँ। तो देखो पूरा ट्रेन खाली हो गया, वरना यही चलने के लिए जगह नहीं था। तो बिहार और किशनगंज और बरोई जो और दो मैंने आपको बोले, उसमें पूरा ट्रेन खाली हो गया। और ये देखो उसके पीछे का रीज़न कि मुँह क्यों नहीं धो पा रहा था ये था। तो जब भी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रुकती तब 2-4 स्टेशन बाद मुँह धो रहा था मैं। ये ट्रेन बहुत ही गंदा है। तो अगर आपको इतने बजट में आए तो इस पर प्रिपरेशन करके आना। अगर आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो बजट, तो 3rd AC में जा सकते हो, और थोड़ा कर सकते हो 2nd AC में जा सकते हो। बाकी अपने अपने पे इसको जैसा कंफर्टेबल हो इसे जा सकता है। और ये 2 दिन ट्रेन में, और अभी यहाँ से 6 घंटे है तब तक का हालत पूरा। तो इतना भी आसान नहीं होता ट्रैवल करने का। और यह पूरा खाली हो गया बस। लेकिन अभी आप जर्नी एंड नहीं हो रही, क्योंकि तो ये जर्नी एंड नहीं हो रही क्योंकि अभी भी कल रात के 8 बजे तक ट्रेन चलेगी, डिब्रूगढ़ जाएगी, जो कि आसाम में ही आता है। और ये मेरा बोगी पूरा खाली हो गया। तो आराम से बैठता हूँ थोड़ा, क्योंकि 6 घंटा है और सो लिया। कितना सोऊंगा, सो के अभी थोड़ा बैठता हूँ, गाने भी नहीं सुनता हूँ। और ये जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन। और जस्ट चिकन नेक क्रॉस करते फर्स्ट जो रेलवे स्टेशन आता है मेजर, वो है जलपाईगुड़ी। और इसके पास ही में सिलीगुड़ी है। तो अगर आप मुंबई या कहीं और से भी आ रहे हो और आपको भूटान जाना है तो आप यहाँ भी आ सकते हो, जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी, वहाँ से भी आप जा सकते हो हासीमारा। अगर आपको डायरेक्ट अलीपुरद्वार तक ट्रेन नहीं मिलती आपके शहर से तो अभी जो सेकेंड लास्ट स्टॉप है न्यू कोच बिहार, और इसके बाद है न्यू अलीपुरद्वार, तो वहाँ ही उतरना है। और अभी आधे से ज़्यादा ट्रेन यहीं खाली हो गई न्यू कोच बिहार पे। न्यू कोच बिहार दिखाता हूँ आपको, स्टेशन है ये, वो सब उतर गए। न्यू कोच बिहार, सब पब्लिक यहीं उतर गई, जनरल की जितने थे सब। और ऐसा कुछ हालत हो गया है इतने 2 दिन जर्नी करने के बाद स्लीपर में। और इसके बाद है न्यू अलीपुरद्वार, वहीं उतरना। और वहाँ से भी न्यू अलीपुरद्वार में भी स्टेशन है, 3-4 स्टेशन है, जैसे प्रयागराज में, ऐसे बहुत सारे सिटी में वैसे वहाँ भी है। तो न्यू अलीपुरद्वार से हमें अलीपुरद्वार जंक्शन जाना है, और वहाँ से फिर हमें ट्रेन मिलेगी हासीमारा से, और हासीमारा से जयगांव, और जयगांव से फिर भूटान बॉर्डर में एंट्री करेंगे। तो आपको डिटेल में बताता हूँ पूरा, आप देखते रहिए एंड तक। मैं ट्रैवल करूँ और मेरा एडवेंचर ना हो। देखो पूरे जर्नी में बारिश नहीं था, लेकिन जैसे हमारा डेस्टिनेशन आया वैसे बारिश शुरू हो गई।
सोचा कि थोड़ा चल के जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा रात को सिटी। बारिश और अम्ब्रेला रेनकोट कुछ नहीं है। तो फाइनली डेस्टिनेशन आ गया, न्यू अलीपुर द्वार। और बारिश का मौसम है, मेरा किस्मत ही खराब है, पूरे जर्नी में बारिश नहीं थी। जैसे अपने डेस्टिनेशन था वैसे बारिश शुरू हो गई। और आ गए न्यू अलीपुर द्वार। तो लोकल से बात तो किया मैंने, उन्होंने बताया कि आगे से मिल जाएगा जंक्शन के लिए, लेकिन प्राइवेट हो करना पड़ेगा, पैसे भी ज़्यादा रहेगा। देखते हैं अभी बाहर निकलते पहले। और उस साइड है, कभी भी अगर आप आओ तो ट्रेन यहाँ छोड़ेगी, उस साइड आपको जाना है जंक्शन के लिए, या कहीं भी हाथी मारा कहीं भी जाना हो आपको तो उस साइड जाना। ऐसा कुछ सीन हो गया आज के मौसम का। मौसम आज मेरे खिलाफ है। ब्यूटीफुल सा स्टेशन न्यू अलीपुर। और अगर आप कभी आओ, मतलब आओगे ही आप, तो वेस्ट के साइड जाना, जंक्शन पे जाना हो या हाथी मारा जाना हो तो वेस्ट में मिलेगा आपको। सॉरी मैंने ईस्ट में बताया आपको, लेकिन वेस्ट में है, वहाँ से एग्ज़िट है। वो डिटेल में बताता हूँ। ऑटो वाले से बात किया, आप स्टेशन से बाहर निकलो वैसे मिलेगा। अगर आप जंक्शन जाना है, जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग आया वैसे आप जा सकते हो। जैसे मैं अभी अर्ली मॉर्निंग आया, जैसे आप आओ तो बाहर ही जैसे मैंने लिखा है वहाँ से बाहर निकलना, ऑटो वाले मिल जाएंगे। तो भी मैं अकेला हूँ तो उन्होंने बोला कि कोई और होगा तो ज्वाइन, जैसे पैसे स्प्लिट हो जाएंगे। मेरे जेब पे ज़्यादा भारी नहीं गिरेगा, तो वैसे आप भी जा सकते हो। अगर आओ तो ये आइडिया यूज़ कर सकते हो, अकेले मत चले जाना, थोड़े देर रुकना, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जंक्शन जाने पे। पूरा जब वो छोटा था तब मैंने मूवी देखा था, जब भी मैं वैसे फीलिंग आ रही है यहाँ। अभी सिंगल में ऑटो वाला 250 रुपये मांग रहा है, सिर्फ 5 किलोमीटर होगा मुश्किल से। 250 रुपये मुझे लग नहीं रहा कितना फेयर है इस टाइम पे। तो अभी जाता हूँ, सामने टी स्टॉल है, आपको अगर दिख रहा होगा तो होटल है, वहाँ होटल में जाता हूँ, कुछ नाश्ता वाश्ता करता हूँ, फिर चल के बस स्टैंड वहाँ जाता हूँ। और वहाँ से सीधा हाथी मारा कि एक तो जैसे पॉसिबल वैसे बस मिलता, आपको बता दो आप कैसे जा सकते हो। पहले मैं खुद चला जाता हूँ। करो और एडवेंचर ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अभी जाते हैं सामने जो टी स्टॉल है और पीते हैं वहाँ चाय। तो शेयरिंग अगर मिलेगा तो 50 रुपीज़ है यहाँ से जंक्शन का, और अगर नहीं है तो रिजर्व ही बोला आपको 250 रुपये। उनको वो बोला कि देखो आप हो सके तो होगा कोई तो ठीक है, आधा 1 घंटा इंतज़ार करते हैं, वरना फिर पास के बस स्टैंड पे जाते चल के। 1.5 किलोमीटर है, आपको वो भी बताता हूँ, रूट भी बताता हूँ, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दूंगा वो लोकेशन का, क्योंकि आपको तकलीफ ना हो अगर आप यही ट्रेन से आए, किसी और ट्रेन से आए, रात को आए तो। यहाँ स्टॉल पे बहुत दिनों बाद, लास्ट टाइम प्रयागराज गया था तब भी आया था इस स्टॉल पे। देखो मेरा किस्मत कितना अच्छा है भाई, मेरे साथ और 2-3 लोग मिल गए भाई। ये भी वहीं जा रहे हैं बॉर्डर पे। आप टेंशन मत कीजिए, हमें अब ये लेके जाएंगे मुझे साथ में। लोकल आप यहीं क्यों ना भैया, बांग्ला हो तो ये हेल्पफुल पीपल होते हैं भाई। अब इनके साथ ही जाऊँगा, चाय इंजॉय करते। अभी केरला से केरला से उतरे आप? केरला से अभी उतरा। आप मलयाली हो? नहीं ये का बांग्ला हो, वहाँ गए थे क्या काम से? अच्छा तो अच्छा भाई, आपका दिखाओगे शक्ल? देखो भाई, मी एंड काउ वेटिंग फॉर बस। से हाय टू कैमरा, से हाय। तो 5 बजे बस चालू होता है, लेकिन बस का इंतज़ार करते करते बारिश है, तो बस स्टैंड थोड़ा दूर है, तो जाते हैं तो पूरा भीग जाएंगे। अभी ऑटो से जाता है, अगर आप भी आओ तो चल के 1-8 किलोमीटर होगा, लेकिन अगर आप ऑटो से जाना चाहो तो ऑटो से भी जा सकते हैं। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश बहुत है, बाहर तो फाइनली ऑटो ले ले। कितना बोला भाई ये? 10 रुपये 10 रुपये। अरे ज़्यादा दूर है नहीं बारिश के लिए। चलो ट्रेन में बैठते बैठते बोर हो गया, इसलिए पैदल जाने का भी दिल नहीं है। आप लोग तो इसीलिए बोलना मेरे से हिंदी बाहर मतलब समझ जाते हैं, बांग्ला में बोले आप। कोई कोई है ना, ज़्यादा नहीं। हाँ कोई कोई लेता है ज़्यादा। और ये हमारा ही गाँव है, हमारा घर ज़्यादा दूर है नहीं, तो यही घर
लोकल है हमें। हाँ आप लोकल हो, आपको रेट मालूम होगा भाई। से मेन रोड पे जयगांव जाती है, यहीं से सीधा बॉर्डर पे जाने मिलेगा। और ये आदिल द्वार, अली द्वार घुसते बारिश में बोलने नहीं हो रहा है। हाँ अब अच्छा लग रहा है। अभी बढ़ जाइए आराम से, टेंशन मत कीजिए, अभी डायरेक्ट। थैंक यू, भैया ने हेल्प किया बहुत। तो सीधा यहाँ से जयगांव जहाँ बॉर्डर के पास है वहीं बस स्टैंड है। तो आना कैसे आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको रोड दिखाया, वहाँ से अगर आप चल के आ रहे हो तो सीधा सीधा आना, और राइट हैंड साइड पे ही बस 50 मीटर की दूरी पे बस ऐसे खड़े होते हैं जो आपको मैं दिखाया। और यहाँ से वो जयगांव सीधा आपको बॉर्डर के पास बस स्टैंड है जयगांव का, जो मेन बॉर्डर आप एंट्री करोगे भूटान के, उसके जस्ट 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले छोड़ेगा बस स्टैंड पे। तो आप ऐसे आ सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो अगर आप कहीं से आ रहे हो, जैसे आप मुंबई छोड़ के कहीं और सिटी से आ रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट होगा अलीपुर द्वार। अगर हासीमारा के लिए मुश्किल से आपको ट्रेन मिलेगी, अगर नहीं है हासीमारा है तो हासीमारा बेस्ट है, हासीमारा आ सकते हो। अगर हासीमारा के नहीं तो आप अलीपुर द्वार उतर सकते हो। अलीपुर द्वार के लिए हर मेजर सिटी से आपको ट्रेन मिलेगी, तो आप अलीपुर द्वार उतरना। और अलीपुर द्वार से आपको, जैसे मैं आया बस रिक्शा से, वहाँ बाहर बारिश था वरना चल गया था, तो जो मैं आपको सीधा गली दिखाया छोटा सा नहरो, वो पूरा पार करते आपको राइट हैंड साइड पे बस मिलेगी। वो बस में आप चले जाना जयगांव, आप लिखा होगा बंगल में। लेकिन आप किसी से पूछ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ के लोकल से एक दोस्ती कर ली थी तो उसने पूरा गाइड किया, वैसे आप कर सकते हो। या यहाँ के ड्राइवर व्यूवर से पूछ सकते हो जयगांव जयगांव, वो लोग चिल्लाते रहते तो फिर आप उसमें बैठ सकते हो। सीधा आपको यहाँ से जयगांव 1 घंटे में छोड़ देगा। और बस का फेयर शायद से 80-90 रुपये होगा, आपको टिकट निकालने के बाद बताता हूँ मैं। तो फाइनली बस चालू हो गई है, और टाइमिंग बता दूँ तो पहली बस जो है वो है 5:30 बजे मॉर्निंग के, और इवनिंग के आई थिंक 3 बजे तक है। और इवनिंग तक जाना मत, आप सुबह ही जाना, और वापस आने को 5 बजे तक बस है लास्ट वहाँ से जयगांव से। और अभी बस चालू हो रही, लेते हैं सफ़र का मज़े। नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है इतने मस्त गाँव में, अंदर ही अंदर इंटर सिटी। आप भी बस से ट्रैवल करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। विलेजेस देखने मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। तो अंकल को 100 रुपये थे टिकट निकालने के लिए, और अंकल ने मुझे भूटान का करेंसी दिया, भूटान का करेंसी दिया। बोला वहाँ चलाओ, 70-80 रुपये टिकट है, 30 रुपये भूटान का दिया। अब इसका इंडियन वैल्यू चेक करता हूँ कितना है। कुछ भूटान का करेंसी है, दिखाता हूँ आपको, सामने से दिखाता हूँ। 20 टका, यहाँ टका बोलते रुपीज़ को। रॉयल मॉनेटरी ऑथराइज ऑफ भूटान। तो आज मौसम भी मेरे गिरा पे लगा, जस्ट बॉर्डर के ऊपर देखो कितना पानी भरा है। मेरे खिलाफ है।
तो ये जयगांव का बस स्टैंड और यहीं से उतर के आपको ऑटो मिलेगा जो गेट तक लेके जाएगा। तो ऐसे बस स्टैंड से ऑटो लेना आप और सीधा गेट पे जाना इमिग्रेशन कराने। ये भूटान का गेट है, आप देख सकते हो सामने। और यहाँ अगर आपको कैपिटल जाना मतलब वो पास बनाना पड़ता है, पैकेट लेना पड़ता है, तब आप जा पाओगे, वरना यहाँ से रास्ता है। वन डे आपको घूम के आना है तो। और ऐसा कुछ नज़ारे हैं। तो भी चलते हैं, आपको बता दो क्या प्रोसेस है। तो ये भूटान बॉर्डर के एंट्री में जाते हुए अगर आपको भी आना है तो गली में से जाना पड़ेगा। तो जाता हूँ। आसमान देख सकते हो कितना साफ है भूटान का। लाइन में लगते हैं ऐसे। तो क्या है, ये अमेजिंग सा इमिग्रेशन ऑफिस है। आराम से बोल लो, यहाँ वीडियो अलाउ है। सिक्योरिटी के यहाँ नहीं था बस। और आपको वोटर आईडी लगेगा जो मेरा है। वोटर आईडी से आप एंट्री कर लोगे। और भूटान का कल्चर जो दिखा रहे हैं लोग, यहाँ आप देख सकते हो, सब भूटान के बारे में है। और अभी मैं एंटर कर चुका हूँ भूटान में। तो अभी मैं हूँ भूटान के इमिग्रेशन के यहाँ पे यूज़ करके शावर ले सकते हो, टॉयलेट कर सकते हो, मतलब पूरा फ्रेशनअप हो सकते हो। इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर ही है। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और वो जो वहाँ जो जा रहे हो भूटान के रेसिडेंस है और हमें जो इंडियन रेसिडेंस है उन्हें लाइन में लग के अपना वोटर आईडी दिखाना है, फिर आप जा सकते हो एक दिन के लिए अंदर। नहीं लिखा है मेरा सेकेंड कंट्री विजिट भूटान। और अभी आपको लेके आ गया मैं अंदर, 1200 के अंदर ही लेके आ गया मैं। और मेरे पीछे भूटान का इमिग्रेशन ऑफिस और ये भूटान है। मतलब अभी मैं भूटान कंट्री में हूँ और बहुत ही अमेजिंग सा वेदर है। वहाँ जब भी सुबह निकला था तो कितना बारिश था आपने देखा। तो सिर्फ 1200 रुपये के अंदर अंदर आपको लेके आ गया। और अभी मैं यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर करूँगा, क्या क्या है सिटी एक्सप्लोरेशन, वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता है आपको, आप कैसे आ सकते हो यहाँ मुंबई से, या मुंबई से आप कहीं से भी आ रहे हो तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ वैसे आ सकते हो जैसे मैं आया। तो ब्यूटीफुल सा कंट्री, ब्यूटीफुल सा इसका सिटी, आप देख सकते हो कितना अमेजिंग सा लग रहा है। और यहाँ के रोड बिट कितने क्लीन है। और वो इमिग्रेशन ऑफिस वहाँ से आया थोड़ा। आप आसपास में घूम सकते हो एक दिन में जितना आपको घूमना हो। यार आप रोड देखिए कितना क्लीन है यहाँ का भूटान का। मतलब दूर दूर तक मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ गंदगी होगा रोड पे। इतना क्लीन है कि यहाँ कोई भी सो भी सकता है तो भी उसे धूल नहीं लगेगा उसके कपड़ों में। जो मेरे सामने आप मोनेस्ट्री देख रहे हो, जंग टोक प्लेरी मोनेस्ट्री है। थोड़ा मिस प्रोनाउंस हो सकता है नाम का, लेकिन ऐसा ही कुछ। और मेरा बैड लक की बंद है यहाँ। तो भूटान से बस इस सारे जगह का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे और लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको बस उस पर लिंक पे क्लिक करना है, आपको लोकेशन आ जाएगा। और आप थोड़ा लेट आना, 10 बजे के बाद तो खुल जाएगा मोनेस्ट्री, अब आप अंदर भी जा सकते हो। और अंदर वैसे भी वीडियो अलाउ तो नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली। और भूटान में बहुत आप रूल फॉलो करना, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जब तक आप रूल फॉलो कर रहे हो, एक भी रूल तोड़ना मत। जाते हैं नई लोकेशन पे, 1.5 किलोमीटर पे। और यहाँ अगर आप 24 आवर्स में यहीं पास में घूम सकते हो। करीब 5 किलोमीटर के रेडियस एरिया में 5 किलोमीटर के अंदर घूम सकते हो। लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा, आपको कुछ हटके देखने मिलेगा। ये मत सोचना कि 5 किलोमीटर मिलेगा क्यों जाओ इतना, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसे रोड, ऐसे लोग आपको इंडिया में बहुत ही कम जगह देखने मिलेंगे। मतलब इंडिया की बुराई नहीं करो, लेकिन इंडिया में बहुत ही कम आपको अलग एक आएगा। जैसे आप सिटी टियर 1 टियर 2 सिटी से आओगे, जैसे मैं आया मुंबई से, दिल्ली से, तो आपको अलग एक फील होगा। ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं आएगा, एक दिन में आप देख के जा सकते हो। और ऐसे छोटे छोटे गली और इनके खूबसूरत रोड और खूबसूरत आर्किटेक्चर एंजॉय करते करते आप जा सकते हो। यहाँ से 2 रास्ता है और आपको यहाँ जाना हो। मोनेस्ट्री एक है, आपको बताता हूँ वहाँ जाके। और ये बुद्धिस्ट में गुड लक के लिए मानते घुमाते हैं, प्रेयर ज़्यादा होता है उससे। और अभी कुछ ट्राई करते हैं यहाँ, देखते हैं इंडियन रुपीज़ या UPI चलता है क्या रेस्टोरेंट में। पूछते हैं यहाँ जाके है क्या कुछ।
नॉर्मल कुछ खाता है थोड़ा। भैया यूपीआई चलेगा? यूपीआई फ़ोन पे। हाँ, रेस्टोरेंट में गया, उसका ओनर नहीं था, वो जो था वो एम्प्लॉय था, और उसे ना हिंदी ठीक से आ रही थी, इंग्लिश, तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो रहा था। तो बोला बाद में आता हूँ, जब पहले जाके आता हूँ, जाते वक्त देखते कुछ खाने हुआ तो खाते हैं यहाँ। भूटान आओगे आप तो इंडिया जैसे लिकर का नहीं कि हर मतलब 500 मीटर पे लिकर शॉप हो गया कुछ है। यहाँ जैसे दुकान किराना दुकान होते हैं इंडिया में, वैसे लिकर शॉप है, बहुत सारे लिकर शॉप है। और सबसे पहले लिकर शॉप ही खुलते हैं, बाद में फूड वीट के सब खुलते हैं। तो मैं देख रहा हूँ अभी सिर्फ लिकर शॉप ओपन है, और इतना कुछ प्राइस डिफरेंस भी नहीं है अगर आप इंडिया में लोगे। अभी पहले तो था, अभी कुछ नहीं है। आई थिंक न्यू कस्टम पॉलिसी की वजह से हुआ है वो, कि आप जाओगे तो उतना ड्यूटी चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पी सकते हो, यहाँ आपको आई थिंक 20% लेस होगा। बाकी आप ये नोटिस करो पोल्यूशन कितना कम है भूटान में। मतलब अभी AQI कुछ होगा 10-15 के करीब, वो भी कंस्ट्रक्शन चालू है सिटी में। आप अगर कैपिटल में जाओगे तो और AQI कम देखने मिलेगा आपको। तो मौसम इतना साफ़ है। लास्ट टाइम इंडिया में आपने कब ऐसा मौसम देखा था, इतना क्लीन वेदर देखा था? मुझे बताना ज़रूर आप। ऐसा लग रहा है कि काश मेरा फ़ोन 2 TB 1 TB होता स्टोरेज में, वीडियो बनाने का इतना मन कर रहा है। क्योंकि एक नई कंट्री है, भले देश के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन एक नई कंट्री है, तो एक अलग ही फील आता है। अगर आप अलग कंट्री में जाओगे घूमने तो एक अलग सा फील आता है। मैंने चाय ले लिया और चाय इंजॉय करता हूँ, चाय पीता हूँ कि चाय के बिना दिन नहीं निकलता। लेकिन और कुछ खा भी नहीं सकता, उसके पीछे मजबूरी है। तो मेरे पास सब अभी 500 के नोट्स है, और ये बोले कि अब आप अगर मुझे दोगे तो फिर मैं आपको सब भूटान का करेंसी दूँगा। तो 100-150 का, और बाकी का वो जो भूटानी करेंसी बचेगा तो मेरे पास रह ही जाएगा। इतना करेंसी क्या करूँगा, क्योंकि बाद में चलेगा नहीं वो कहीं, तो रखे वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने जो 20 का था, एक था मेरे पास भूटान का, वो दिया, बोला कि आप दे दो इसमें से, तो अभी पी रहा हूँ। और फिर जाता हूँ बाद में भूटान के बॉर्डर पे, शायद से यूपीआई एक्सेप्टेबल है, वहाँ देखते हैं, वहाँ ट्राई करते हैं, वहाँ कुछ खाते हैं। और एक चाय का क्वांटिटी दे सकते हैं 20 रुपीज़ का, टेस्ट करता हूँ। और ऐसे एक्सप्लोर करते करते अब थोड़ा गांव साइड जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ऐसे नहीं कि मेन सिटी में था, मतलब वो थोड़ा वो गेट के यहाँ था, इमिग्रेशन ऑफिस था, इसलिए क्लीन था। अबे गांव का इलाका करीब 2 किलोमीटर आगे चलते चलते आओ, यहाँ भी कितना क्लीन है आप देख सकते हो। और सेम यही रूल है, कोई हॉर्न नहीं मारता है। और ये फुटपाथ है और ये रोड है, और ये कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है आप देख सकते हो हर जगह। अब बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यहाँ फील करने में, तो आप भी आ सकते हो। और ऐसे व्यू जो देखते ही रह जाओगे आप, इतने मस्त है। कैमरे में उतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन अब जब आप अपनी आंखों से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि भूटान कितना खूबसूरत है। हर कंट्री बहुत खूबसूरत है, बस आपको अपने घर से निकलने की देरी है। मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है भूटान। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और कितना देखोगे, आंखें भरती ही नहीं इस नज़ारे को देखते देखते। तो ये एंट्री है पालदेन मोनेस्ट्री की, ऊपर थोड़ा आगे, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। मतलब क्या ब्यूटीफुल, आज ये वीडियो में बोलते बोलते मैं थक नहीं गया। हर बार एक ही शब्द, उसके पीछे का रीज़न भी है कि ये देश कितना ब्यूटीफुल है, कितना साफ़ सफाई है। आप ऐसे ही सड़क पे चल सकते हो, आपके पैर में कुछ गंदगी नहीं लगेगी, किसका थूका हुआ कुछ लगेगा नहीं आपके, क्योंकि कोई यहाँ थूकता नहीं रोड पे, इतना क्लीन है। और जस्ट सामने ही आप देख सकते हो। तो ये मोनेस्ट्री का गेट है, और अभी जस्ट एंट्री कर रहा हूँ। और यहाँ से भी व्यू देखिए आप, यहाँ से शायद से टिकट होगा। हाँ, कितना है? 50 मेरे पास इंडियन रुपीज़ है।
इंडियन है, इंडियन। 500 इंडियन, 500 रुपये। तो भाई से बात किया, 500 का नोट दिया मैंने, और 450 लेते हैं। 1 3 4 2 4 450। थैंक यू। व्हाट इज़ योर गुड नेम? थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अभी जो आपने जो मेरा वॉलेट देखा इतना पुराना है, वो करीब आज जब मैं 10th में था तब मुझे किसी ने वॉलेट गिफ्ट दिया था, तब से अब तक उसे संभाल के रखा हूँ। आज नई करके 7 ईयर्स हो गए वॉलेट को, अब तक संभाल के रखा उसे। और ये मॉनेस्ट्री का वहाँ टिकट है। जो मेन बात आपको बताना भूल गया, 50 रुपीज़ मॉनेस्ट्री का टिकट है। और आप भूटान करेंसी लेके आना। उसने मेरा पूरा वॉलेट भी देखा, सच में इसके पास पैसे नहीं तो फिर उसने दिया, वरना आपको वापस भेज देगा। और ये देखो कितना अमेजिंग सा प्लेस है। और सच में कितना ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो ये भूटान की मॉनेस्ट्री। इतना ब्लू स्काई, इतना ग्रीनरी इस कंट्री। बहुत ही अमेजिंग सा। और जब मैं आया तो बस मैं यहाँ अकेला हूँ और कोई नहीं है टूरिस्ट। और अभी प्रेयर का टाइम हो लगता है, प्रेयर की आवाज़ आ रही है, शायद से प्रेयर करते होंगे। अमेजिंग। हाँ, ब्यूटीफुल सा। लुक एट द आर्किटेक्चर, कितना ब्यूटीफुल सा है। तो अभी वापस जाके आ गया मैं भूटान घूम के, और वापस बस स्टैंड पे आ गया जयगांव के, और यहाँ से न्यू अलीपुर जा रहा हूँ। तो अभी आपको डिटेल में बताता हूँ आपको यहाँ आना कैसे, अगर आप कहीं भी रह रहे हो तो सबसे पहले आपको आना है अलीपुर द्वार। और हासीमारा भी रेलवे स्टेशन बहुत ही नज़दीक है, लेकिन हासीमारा के लिए आपके सिटी से आई थिंक मतलब इतने ट्रेन नहीं चलते हासीमारा के लिए, तो आप न्यू अलीपुर आ सकते हो। न्यू अलीपुर द्वार आके आप सीधा बस लेके, जैसे मैं आया आपको स्टार्टिंग में दिखाया वैसे आ सकते हो। और मतलब आप पकड़ लो जहाँ से आप आ रहे हो उस ट्रेन का टिकट, और वहाँ से 100 रुपया पकड़ लो आप यहाँ आने का, क्योंकि 80-70 रुपया न्यू अलीपुर द्वार से जयगांव तक, और जयगांव से गेट तक जाने का 10 रुपये लेते हैं। तो आप राउंड फिगर 100 रुपया पकड़ लो, और फ्री है, सिर्फ वोटर ID लगता है। वोटर ID से आप डायरेक्ट जा सकते हो, कुछ आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं इमिग्रेशन पे। एक दिन घूमना है तो सिर्फ वोटर ID लेके जाओगे और आप एंट्री कर लोगे, और एक दिन पूरा आप घूम सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप पकड़ लो जितना आपको लगेगा, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये लगा तो 100 रुपये है, तो 1100 रुपये के अंदर, 1500 से भी कम, 1100 रुपये के अंदर आप पूरा भूटान मतलब जो है उसका एंट्री लेवल का वो भूटान घूम के एक इंटरनेशनल ट्रिप आप सिर्फ 1100 रुपये में कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा मैं। तो अभी ये वीडियो को एंड करता हूँ बस स्टैंड पे। अब यहाँ से न्यू अलीपुर द्वार जाता हूँ, और इसका भी नेक्स्ट ब्लॉग भी एक और अच्छा आएगा, उसे ज़रूर देखना, आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना।